हमारे इस मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश की विकास की लकीर का नया इतिहास रचा है और जन जन के दिल में एक अमिट छाप छोड़ने में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं, मेरे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र के सपूत, ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश में जिन्होंने एक जनसेवा का इतिहास रचा है और इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, केंद्र में कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ पार्टी के कार्य पद्धति में दिन रात मेहनत मशक्कत करते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय तरुण चुग साहेब, हमारे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री भरत सिंह जी, हमारे क्षेत्र के विधायक जिन्होंने सदैव आदिवासी समाज की आवाज को उठाई है, आदरणीय सीताराम आदिवासी जी, तुरसेन पाल बेरिया जी, गुड्डूबाई जी, सुरेंद्र सिंह जी, ब्रिजराज सिंह जी, बाबूलाल मेरवा जी, दुर्गालाल विजय जी, कैलाश नारायण गुप्ता जी, दौलत राम गुप्ता जी, महावीर सिंह जी, रामकिशन जी, अरविंद जादौन जी, बीके शर्मा जी, विश्राम मेरवा जी, रिक शर्मा जी, कमलेश कुशवाहा जी, महावीर मित्तल जी, सीताराम जी राठौर, श्रीमती रेणु वर्मा जी, नीरज गौर जी, शशांक भूषण जी, गिरवारी बैरवा जी, परीक्षित धाकड़ जी, मंचासीन समस्त महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्वालियर चंबल संभाग की आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद समस्त विजयपुर की जनता, जिनको मैं झुककर प्रणाम करता हूं। आज वातावरण देखो आप, तरुण चुग जी कह रहे थे कि प्रदेश के जिस नेता ने एक एक जन के दिल में स्थान पाया है, आज जब विजयपुर की सभा हो रही है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री केवल विकास की योजनाएं नहीं, केवल लाडली बहना योजना नहीं, लेकिन अपने साथ इंद्र देवता का आशीर्वाद साथ में लेके आए हैं। आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है क्षेत्र में। यह विजयपुर श्योपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश का वो कोना के रूप में जाना जाता था जहां विकास और प्रगति अवरुद्ध होती थी, और इस क्षेत्र के साथ सिंधिया परिवार का एक पारिवारिक और ऐतिहासिक संबंध सदैव रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां 150-200 वर्ष पूर्व कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने इस श्योपुर क्षेत्र को ग्वालियर से नैरो गेज रेल के साथ जोड़ी थी। इतिहास इस बात की साक्षी है। हमारा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। वो आदिवासी समाज जो देश का गौरव है, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि वो आदिवासी समाज हमारा जो विश्व का गौरव है। और उस आदिवासी समाज की प्रगति और विकास के लिए 250 वर्ष पूर्व
यहां स्कूलों का निर्माण का कार्य माधव महाराज प्रथम के द्वारा किया गया था। मेरे पूज्य पिताजी, मेरी आजी अम्मा राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने भी इस क्षेत्र के विकास और प्रगति में एक नई सोच और विचारधारा लाई। और जब जनसेवा का पथ क्षेत्र के आशीर्वाद से अपनाने का एक मौका मुझे मिला, तो यह संकल्प भी हमने लिया था कि क्षेत्र की विकास और प्रगति की बीड़ा उठाकर विजयपुर श्योपुर क्षेत्र में नवीन पॉलिटेक्निक 13 करोड़ की और नवीन केंद्र विद्यालय की 15 करोड़ की श्योपुर और विजयपुर क्षेत्र में मैंने स्थापित की थी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय हम अलग दल में होते थे, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी और हमने मिलकर, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था कि ग्वालियर से श्योपुर की जो धीरे धीरे वाली ट्रेन निकलती थी नैरो गेज की, उसको एक ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने की 3000 करोड़ रुपए की योजना इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई। और आज हम संकल्पित हैं, शिवराज सिंह जी संकल्पित है, नरेंद्र सिंह जी संकल्पित है, मैं संकल्पित हूं कि उस सपने को साकार करवाएंगे और जल्दी जल्द वो नैरो गेज को ब्रॉड गेज में हम इस क्षेत्र में परिवर्तित करके पहले चरण में ग्वालियर से श्योपुर और दूसरे चरण में राजस्थान तक जाकर ग्वालियर, श्योपुर और कोटा तक नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करके आवागमन की सुविधा आप लोगों के लिए बढ़ाएंगे। पिछले माह जब मुख्यमंत्री जी श्योपुर आए थे, हमारे क्षेत्र के सपूत, हमारे क्षेत्र के विकास के संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी ने मिलकर इस क्षेत्र में नई मेडिकल कॉलेज 350 करोड़ रुपए की सौगात श्योपुर जिले को दिलवाई थी। और मैं अभिभूत हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, नरेंद्र सिंह जी को, कि जो नरेंद्र सिंह जी की सोच और विचारधारा थी कि चंबल माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट 170 करोड़ रुपए की और उसी के साथ मोजरी की बृहद सिंचाई की परियोजना 415 करोड़ की। कहने का तात्पर्य यह है, पिछले बार श्योपुर आए थे तो 3 बड़ी योजनाएं शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी ने दिलवाई थी, और इस बार जब हम श्योपुर आए हैं तो खाली आज शिवराज सिंह जी नहीं आए, लेकिन अपने साथ नरेंद्र सिंह जी के आह्वान पर साथ में मिलकर चेटी खेड़ा की बृहद सिंचाई परियोजना 540 करोड़ रुपए की, मेरे भाई और बहनों, जो योजना कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र के 55 गांवों को सिंचित करेगा, 15,300 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करेगा। और जहां इस सिंचाई का साधन मेरे अन्नदाता को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वहीं मेरी महिलाओं को, मेरे नौजवानों को करीब 25,000 आबादी इस क्षेत्र के गांव के लोगों को नल जल की योजना भी प्रदान करेगा। जहां एक तरफ सिंचाई की योजना बनी है, वहीं दूसरे तरफ सड़कों का अंबार। आज इसी कार्यक्रम में गोरस से आवदा से अजयपुरा 34 किलोमीटर की लंबाई की सड़क और इसके अतिरिक्त 11 किलोमीटर की 2 और सड़कें, 45 किलोमीटर की सड़क, 105 करोड़ रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री जी आज इस मंच से दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सौगातों का भंडार आपके लिए लेके आते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री जी की स्वागत किया जाए। ये विजयपुर की तालियां नहीं है, विजयपुर की तालियां चाहिए मुझे, तालियों की गड़गड़ाहट से। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी,
प्रदेश में शिवराज सिंह जी साथ में मिलकर संकल्पित हैं हर एक शोषित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति की जिंदगी को उभारने के लिए। वही एक विचारधारा मुख्यमंत्री जी की कि अगर प्रदेश में प्रगति और विकास चाहिए तो केवल 50% जनता से नहीं हो सकती है। ये भारत माता की धरती मेरी वीरांगना महिलाओं की धरती है। महिलाओं को हमें प्रथम पंक्ति में लाना होगा, तब प्रदेश और देश का असली विकास हो पाएगा। और ऐसे ही सोच और विचारधारा के साथ पहली शुरू हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना, जिस कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की योजना को बंद किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक एक महिला की जिंदगी को उभारने के लिए। एक जमाना था जब देश में, जब घर में बच्ची पैदा होती थी तो बोझ समझा जाता था, और उसी वातावरण को बदलने के लिए शिवराज सिंह जी ने प्रण लिया कि घर में जब बच्ची पैदा होगी तो लखपति बनकर पैदा होगी। वो लाडली लक्ष्मी की योजना है। और आज लाडली बहना की योजना की शुरुआत की है। हमारे एक एक महिला को घर के अंदर आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अगर किसी की सोच रही है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सोच रही है, जहां एक एक महिला के खाते में 1000 रुपया प्रति माह पैच पहुंचाने का संकल्प नहीं, लेकिन 10 जून को पहला किस्त मेरी एक एक माता और महिला और बहन के खाते में आ चुका है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम शिवराज सिंह जी को धन्यवाद दें। और ये तो मात्र ट्रेलर है, ये तो मात्र ट्रेलर है। जब शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपए की घोषणा की, कांग्रेस को बड़ी खुजलाहट हुई। और वहां जो बैठे हैं नाथ साहब भोपाल में अपने बंगले में, मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री तो है पर भोपाल में कभी नहीं बैठते, गांव गांव में जाते हैं, एक एक बहना की जिंदगी को बदलने का प्रण और संकल्प लेके निकलते हैं। कांग्रेस को बड़ी खुजलाहट हुई। अरे 1000 बोला है तो 1500 कर देते हैं। 1500 की घोषणा की। वो घोषणाओं की एक पार्टी है और यहां शिवराज सिंह जी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि मैंने अपने लाडली बच्ची को मैंने लक्ष्मी बनाने का संकल्प लिया। लाडली बहना को भी हम प्रगति और विकास के पथ पे ले जाएंगे। अभी तो 1000 रुपए है, शीघ्र ही 1250 होगा, उसके बाद 1500 होगा। तालियों की गड़गड़ाहट। अब शिवराज सिंह जी, मेरी महिलाओं की ये आशा है कि दिल मांगे मोर, तो शिवराज सिंह जी ने संकल्प ले लिया कि 1500 से 1750। ठीक रहा कि नहीं? अगर ठीक रहा तो तालियों की गड़गड़ाहट। 1700 से 50 से 2000, 2000 से 250, 2250 से 2000, 2500, और 2500 जब साधन जुटेंगे तो 2750 तक बढ़ाया जाएगा। और 2750 से तो असली मामा, असली भाई, असली बेटा भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मेरे भाइयों और बहनों, वो कांग्रेस जिसने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, कांग्रेस का चरित्र प्रधानमंत्री ने कहा था, भ्रष्टाचार का चरित्र, 2G का घोटाला, पनडुब्बी का घोटाला, अरे और तो क्या, कोयला का भी घोटाला कर दिया। उस कांग्रेस
जिसने सदैव वादा खिलाफी की, मध्य प्रदेश में कहा था 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। जब कांग्रेस ने वादा खिलाफी की तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में आया और असली हमारे मुख्यमंत्री जो जनहितैषी है, लोगों के हैं, लोगों के दिल में है। आज देखो मुख्यमंत्री बीमा राशि योजना की शुरुआत हो गई। 2250 करोड़ मेरे अन्नदाताओं का ब्याज माफ करने का काम मेरे शिवराज सिंह जी ने किया है। ये विजयपुर की तालियां नहीं, मुझे तो विजयपुर की तालियां चाहिए। तो चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सीखो और कमाओ योजना जब व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है, तब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं, भाई और पिता के रूप में उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। 8,000 से 10,000 रुपया राशि तनख्वाह दिया जाएगा मेरे नौजवान दोस्तों को। तो आज मेरे भाई और बहनों, यह संकल्प लेना है कि जो वादा खिलाफी वाली पार्टी है उसे पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंकना है। अगर मेरे साथ सहमत हो तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो और बोलो मेरे साथ, भारत माता की। पीछे तक जो पोस्टर लगे हैं प्रधानमंत्री जी के और शिवराज सिंह जी, पीछे जो हमारे भाई बैठे हैं, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद और जय मेरा विजयपुर श्योपुर।